कार्तिक मास में तुलसी पर दिया जलाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी गई है। यह कार्य केवल पूजा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और क्रमिक फल देने वाले साधन है। अब आइए इसे पूर्ण व्याख्या सहित विस्तार से समझते हैं। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक को सभी 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक मास सब पुराणों का नाश करने वाला होता है। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय कहा गया है। तुलसी देवी को वृंदा देवी का रूप माना जाता है, जो भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति मुझे तुलसी पत्र अर्पित करता है वह मुझे अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रिय होता है। तुलसी पर दीप जलाने की परंपरा। कार्तिक मास में विशेषकर प्रत्येक संध्या शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जलाने की परंपरा है। यह दीपक आमतौर पर घी या तिल के तेल का होता है। यह दीपक तुलसी और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित होता है। तुलसी पर दीप जलाने से प्राप्त फल लाभ। पापों से मुक्ति। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति। तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। कार्तिक मास में तुलसी पर दीप जलाने से घर में अक्षय धन, सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दीपक माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से स्थापित करता है। वैवाहिक सुख व संतान सुख। जो स्त्री पुरुष तुलसी के समीप दीप जलाते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती है और संतान सुख प्राप्त होता है। यदि कोई संतानहीन है तो यह उपाय अत्यंत फलदायक माना जाता है। पूर्वजों की तृप्ति। कार्तिक दीपदान से पितृगण प्रसन्न होते हैं। यह कार्य पितरों को अमृत तृप्ति करने वाला बताया गया है। इसमें पितृदोष और कुल दोष भी शांत होते हैं। विष्णु लोक की प्राप्ति। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाते हैं उन्हें मृत्यु के बाद विष्णु लोक वैकुंठ प्राप्त होता है। दीपदान की विधि। संध्या समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास जाएं। तुलसी के नीचे स्वच्छ दीपक रखें। दीप में तिल का तेल या गाय का घी डालें। बत्ती रुई की बनाकर तुलसी माता की दिशा में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और दीप जलाएं। दीपक बुझने न दें, उसे स्वयं बुझाना निषेध माना गया है। विशेष दिवस। तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से किया जाता है। यदि इस दिन दीपदान किया जाए तो उसका सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ। तुलसी पर दीप जलाना केवल एक क्रिया नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की ज्योति और अहंकार पर भक्ति की निष्ठा का प्रतीक है। दीप जलाते समय यह संकल्प लेते हैं कि जैसे यह दीप तमस को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे भीतर का अज्ञान मिटे और ईश्वर प्रेम बढ़े। कार्तिक मास में तुलसी माता पर दिया जलाना पापों से मुक्ति देता है। विष्णु लक्ष्मी की कृपा लाता है। घर में सुख शांति और स्मृति स्थापित करता है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्तिक मास की कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है।
यह कथा भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी माता और तुलसी माता से जुड़ी है। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार के गूढ़ संदेश देती है। कार्तिक मास की कथा पूर्ण व्याख्या सहित। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु बताइए कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें स्नान, व्रत, पूजा, दीपदान और कथा श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, यह महीना कार्तिक मास कहलाता है। यह महीना सभी महीनों का राजा है। इस मास में जो भी व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान, कथा श्रवण और हरि नाम करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का वचन भगवान श्री विष्णु ने भी नारद मुनि को कहा था, हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, तुलसी पर दीप जलाता है और ओम नमो नारायण का जाप करता है, वह मुझको सबसे प्रिय हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा का मुख्य प्रसंग तुलसी और शंखचूड़ की कथा। कार्तिक मास की महिमा के पीछे तुलसी माता की कथा प्रमुख है। यह कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। शंखचूड़ नामक असुर का जन्म पूर्व काल में एक दैत्य था जिसका नाम शंखचूड़ था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विष्णु भक्त था। इससे भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी वृंदा। शंखचूड़ की पत्नी वृंदा देवी तुलसी अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। उसकी तपस्या से शंखचूड़ अजय बन गया। देवता पराजित होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा की पतिव्रता धर्म नहीं टूटेगा तब तक शंखचूड़ नहीं मरेगा। उन्होंने फिर ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ से उसका कवच मांग लिया और जो उसकी रक्षा कर रहा था। फिर विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धरकर वृंदा के पास गए। वृंदा ने जब उन्हें अपने पति समझा तो उसकी पतिव्रता धर्म भंग हो गया। शंखचूड़ का वध और वृंदा का श्राप। इधर शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने कर दिया। वृंदा को जब यह सत्य पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है, अतः तुम पत्थर शालिग्राम बन जाओगे। श्राप के बाद वृंदा ने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया। उसकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, वही तुलसी के रूप में मानी जाने लगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरी कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। कार्तिक मास में जो भक्त तुम्हारे समीप दीपक जलाएगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार तुलसी माता विष्णु प्रिय कहलाई और कार्तिक मास में तुलसी पूजन, विवाह और दीपदान की परंपरा आरंभ हुई। तुलसी विवाह की कथा संक्षेप में। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी तुलसी विवाह तक मनाया जाता है।
इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम विष्णु का रूप का विवाह किया जाता है। इससे गृहस्थ जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। कार्तिक मास में किए जाने वाले पुण्य कार्यफल: तुलसी पर दीप जलाना, विष्णु कृपा और मोक्ष की प्राप्ति, दीपदान, पूर्वजों की तृप्ति और धन लाभ, हरि नाम जप, कथा, जन्म श्रवण, जन्म मृत्यु से मुक्ति, स्नान, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, पापों का नाश, दान पुण्य, अन्न, वस्त्र, दीप आदि, अक्षय पुण्य और लक्ष्मी यथाहित। कार्तिक मास का संदेश: कार्तिक मास हमें भक्ति, संयम और सेवा का महत्व सिखाता है। यह समय है अपने भीतर प्रकाश, सत्यकर्म जलाने का और अंधकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ को दूर करने का। तुलसी पर दिया जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने की चेतना का दीप है। कार्तिक मास की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, सच्चाई और पतिव्रता धर्म सर्वोपरि है। भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमृत देते हैं। जो इस मास में तुलसी माता की पूजा, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है, वह संसार के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को और विष्णु धाम को प्राप्त होता है।